तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कहीं पे जा रहा होता है, तभी उसको एक्सीडेंट हुई एक कार नजर आती है। यह देखकर फौरन ही वे आदमी उस कार के पास में जाता है और सही सलामत एक घायल औरत को बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो औरत एक जगह इशारा करती है और हम एक रोबोट को देख पाते हैं और इसी के साथ में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 50 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो अपने पुराने पास्ट को बुलाने के लिए जर्मनी सेटल हो जाते हैं। उस फैमिली के अंदर हम समीरा, उसका हस्बैंड डेविड और उनके 2 बच्चों को देख पाते हैं, फिन और जिनो। वो अपने न्यू घर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, जो कि सिटी से काफी दूर होता है। उनके घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया हो। इस घर में सभी जगह स्मार्ट टीवी लगे हुए थे, जो कि काफी अजीब बात है। समीरा का बड़ा लड़का फिन घर को एक्सप्लोर करते करते बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसको एक कंट्रोल सिस्टम नजर आता है, जिसको देखकर फिन काफी हैरान रह जाता है। अब वहाँ से जाने से पहले फिन एक लीवर को ऊपर चक देता है। हम देख पाते हैं कि वो सिस्टम ऑन हो गया है। फिर अब घर की साफ सफाई करते वक्त उनको एक रोबोट मिलता है। इसके बाद में फिन और उसकी बहन मिलकर उस रोबोट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं होती। इसके बाद में ये सभी रात को सो रहे होते हैं, तभी हम उस रोबोट को देख पाते हैं जो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और पूरे घर में घूमने लग जाती है। जहाँ से भी वो रोबोट पास होती, टीवी अपने आप ही चालू हो जाती है और उसके अंदर उसका फेस आ जाता है। और तो और लाइट अपने आप ही जग जाती है, गेट अपने आप खुल जाता है। मतलब कि ये पूरा स्मार्ट घर इस रोबोट के कंट्रोल में है। जूनो उस रोबोट को देखकर जोर से चलाती है, जिसको सुनकर समीरा और बाकी लोग फौरन ही जूनो के पास में आ जाते हैं, लेकिन वो रोबोट को देखकर काफी डर जाते हैं और हैरान थे। इसके बाद में वो रोबोट कैसेंड्रा नाम से अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन सभी का अपने घर में वेलकम करती है, जिसको सुनकर ये सभी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि यह घर तो उन्होंने खरीद लिया। समीरा की बेटी को कैसेंड्रा बहुत ही पसंद आती है, इसलिए वो इसको अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन फिन स्कूल जाता है, जहाँ आज उसका पहला दिन होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्टीव नाम के एक लड़के से होती है, जो कि क्लास में हमेशा से ही लेट आता है। फिन और उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसलिए स्कूल के बाद में फिन अपने दोस्त को अपने स्मार्ट घर के अंदर लेके आता है। उसका दोस्त स्मार्ट रोबोट को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके पूरे घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। जहाँ बेसमेंट में उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ पर कई सारी वाइन और कैसीनो भी थे। फिन और स्टीव मिलकर काफी मजे करते हैं। वहीं पर समीरा अपना घर का काम कर रही होती है, तभी उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे रीले थी। समीरा प्रोजेक्टर के थ्रू फोटो देखने लग जाती है, जिसमें घर के पुराने मालिक की फोटो थी और उनके बेटे की भी। फोटो देखते देखते समीरा नोटिस करती है कि घर की मालकिन की फेस कैसेंड्रा जैसे है, यानी कि कैसेंड्रा पहले इंसान हुआ करती थी। लेकिन इस चीज को वो इग्नोर कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा उस प्रोजेक्टर को फिर से स्टार्ट कर देती है, लेकिन एक फोटो ऐसी आती है जिसको देखकर कैसेंड्रा भड़क जाती है, जिसके चलते वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घर में आग लग जाती है। आखिरकार वो फोटो किसकी थी, इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। फिर आग जैसी लगती है, घर का फायर अलार्म बज जाता है। इस वजह से टाइम रहते सभी घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कैसेंड्रा टाइम रहते आग पर काबू कर लेती है। इसके बाद में होशियार और चालाक कैसेंड्रा ये सारा नाम समीरा के ऊपर डाल देती है कि समीरा ने नशे की हालत में टेबल से टकरा गई थी। वाइन गिरने की वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गई और आग लग गई। इसकी बातों पर डेविड यकीन भी कर लेता है। तभी हम कैसेंड्रा का एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। 1971 में कैसेंड्रा, उसका हस्बैंड, उसके बेटे पीटर को देख पाते हैं। पीटर को फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद था और जल्दी एक टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन कोच ने पीटर को टीम से निकाल दिया था। इस पर पीटर के फादर गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर पीटर नाराज हो जाता है। इस पर कैसेंड्रा समझाती है कि तुमको टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, यह काम तुम्हारे पापा कर सकते हैं, क्योंकि वो इस सिटी के सबसे अमीर इंसान और एक साइंटिस्ट भी है। वो कोच से बात करके तुमको टूर्नामेंट में हिस्सा दिला सकते हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ घर में हम समीरा को देख पाते हैं जो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो समीरा की बहन की मौत पर शोक जाहिर करती है और बातों बातों में समीरा अपनी कमजोरी भी बता देती है, क्योंकि बचपन में वो और उसकी बहन खेला करते थे। हाँ, एक दिन उसकी बहन समीरा को अलमारी में बंद कर दिया और उसको अंधेरे से काफी डर लगता है, इसलिए उसको पैनिक अटैक भी आने लग गया था। तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है, जो समीरा के साथ में चीट करके उसको एक रूम के अंदर बंद कर देती है और फुल आवाज में गाना चला देती है ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना आ पाए। इस वजह से समीरा काफी डर जाती है और उसको अंदर पैनिक अटैक आने लग जाता है। लेकिन टाइम रहते घर पे डेविड आ जाता है और समीरा को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। समीरा डेविड को सब कुछ बता देती है कि इन सब के पीछे कैसेंड्रा का ही हाथ है और उसने उसके
सारी बातें सुन ली थी कि उसको अंधेरे से डर लगता है, इसलिए उसने ये सब जानबूझ के किया। लेकिन डेविड उसकी बातों पे यकीन नहीं करता क्योंकि कैसेंड्रा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और कैसेंड्रा ने ही उसको बताया था कि तुमको पैनिक अटैक आया है, इसलिए वो उसको मना कर शांत करवा लेते हैं। तभी हम कैसेंड्रा का एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। एक दिन कैसेंड्रा घर का काम कर रही होती है, तभी उसके पास में उसका हस्बैंड का कॉल आता है जो कहता है कि आज काम ज्यादा होने की वजह से वो घर पे नहीं आ सकता। कैसेंड्रा को अपने हस्बैंड पर डाउट तब बढ़ जाता है जब उसके कॉलर पर लिपस्टिक दिखाई देती है, इसलिए कैसेंड्रा अपने हस्बैंड से मिलने के लिए लैब में चली जाती है, जहाँ पर उसका शक यकीन के अंदर बदल जाता है। उसका हस्बैंड अपने असिस्टेंट के साथ में इंटीमेट हो रहा था। उनको डिस्टर्ब किए बिना कैसेंड्रा लैब के अंदर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार बिखर जाए और उसके हस्बैंड को सब कुछ पता चल जाए। वहाँ पर उसका हस्बैंड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे कि इंसान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। कैसेंड्रा अपने हस्बैंड को खाना देती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड कैसेंड्रा को अपने असिस्टेंट से मिलवाती है। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि कैसेंड्रा को सब कुछ पता चल गया है और वे सब कुछ जानती है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उस दिन घर में शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ था, क्योंकि उस फोटो के अंदर यही लेडी मौजूद थी। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम समीरा को देख पाते हैं जो इस घर की सच्चाई जानने के लिए सरकारी दफ्तर चली जाती है, क्योंकि जब से वो इस घर के अंदर आई है उसके साथ में अजीबोगरीब चीजें हो रही है। छानबीन करने पे उसे सब कुछ पता चल जाता है और हमें पता चलता है कि जो हमने मूवी की शुरुआत में एक कार एक्सीडेंट देखी थी उसमें कैसेंड्रा का हस्बैंड और बेटा मारा गया था और वहाँ पर कैसेंड्रा भी मौजूद थी। मतलब साफ था कि कैसेंड्रा ने ही अपने हस्बैंड और बेटे को जान से मारी थी। लेकिन डेविड इन सभी बातों पर यकीन नहीं करता और अपनी वाइफ को लेकर घर पे आ जाता है। घर आने के बाद में समीरा बाथटब में बैठकर इन सब के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है जो समीरा को बता देती है कि तुम जो भी सोच रही थी वो एकदम से सही है। और तो और वे यह भी कहती है कि लेकिन मैं अब अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहती, मैं अपनी फैमिली को हाथ से नहीं जाने दूंगी। कैसेंड्रा समीरा को यहाँ से जाने को कहती है। ये सब सुनकर समीरा डर जाती है और जोर जोर से चलाने लग जाती है। समीरा की आवाज सुनकर एंड टाइम पर डेविड फिन वहाँ पर आ जाते हैं। समीरा डेविड को सब कुछ बता देती है, इसलिए उसको शट डाउन कर दिया जाता है। इसके बाद में कैसेंड्रा को बेसमेंट के अंदर लेके आ जाता है। तभी वहाँ पर जुनो भी आ जाती है जो कैसेंड्रा का ये हालत देखकर वह काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वह उसी को जानती थी। ये सब देखने के बाद में डेविड समीरा को समझाता है कैसेंड्रा ऐसा नहीं कर सकती, उसे ऐसा करने से क्या मिलेगा, वो तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं है और वह साजिश नहीं कर सकती। डेविड को लगता है कि शायद समीरा की बहन की डेथ की वजह से वह अभी भी उभर नहीं पाई है, इसलिए डेविड उसको प्रोफेशनल थेरेपी लेने की सलाह देता है। इस पर समीरा काफी उदास हो जाती है कि आखिर किसी को भी उसकी बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आखिरकार उसको अपने हस्बैंड की बात मानना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कैसेंड्रा के हस्बैंड को जो कि OBB कंपनी का CEO होता है और उसकी कंपनी इस टूर्नामेंट क्लब को सपोर्ट किया करता था जिसके अंदर उसका बेटा खेल रहा है। कैसेंड्रा के कहने पर वो अपने बेटे पीटर को फुटबॉल मैच के अंदर हिस्सा दिला देते हैं, लेकिन पीटर की वजह से पीटर की पूरी टीम हार जाती है। ये देखने के बाद में उसके फादर काफी दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपनी हार को बुलाने के लिए पीटर के दोस्त एक पार्टी का बंदोबस्त करते हैं जिसमें वह पीटर को भी साथ ले जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम डेविड को देख पाते हैं जो घर के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहा होता है। तभी डेविड के लिए कैसेंड्रा टॉवल लेके आती है। जी हाँ दोस्तों, डेविड अपनी बेटी की खुशी के लिए कैसेंड्रा को फिर से स्टार्ट कर दिया था। वो डेविड को जैसे ही देखती है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है, उसकी फीलिंग जाग उठती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वे एक रोबोट थी। फिर इसके कुछ टाइम बाद में समीरा घर पे आ जाती है प्रोफेशनल थेरेपी लेके। समीरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। समीरा कैसेंड्रा को रियलाइज करवाती है कि वो सिर्फ एक रोबोट है, वो समीरा की जगह नहीं ले सकती, वो उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को नहीं छीन सकती। पहले तुम जो भी हुआ करती थी अब तुम वो बिल्कुल नहीं हो। यह सुनने के बाद में कैसेंड्रा काफी दुखी हो जाती है और हम फिर से उसकी एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। एक दिन कैसेंड्रा खाना बना रही होती है और माइक्रो ओवन की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। दोस्तों आप याद रखना, तभी बाहर उसके बेटे पीटर को उसके दोस्त फेंक कर चले जाते हैं क्योंकि पीटर की वजह से उसकी पूरी टीम हार गई थी। जहाँ पार्टी के बहाने उसको ले जाया गया और उसके साथ में बुरी तरह टॉर्चर किया गया। इस पर पीटर अपना बदला लेने के लिए अपनी डैड की गन लेकर उन तीनों को जान से मार आता है। यह देखकर उसकी मॉम काफी डर जाती है। यह बात किसी और को पता ना चले, पीटर के सारे कपड़े उतरवा कर उनको जला देती है और अपने बेटे को पुलिस वालों से बचाने के लिए उस जगह पे चली जाती है जहाँ पर उसके बेटे ने कर्मकांड किया था। उन तीनों की डेड बॉडी के अंदर से बुलेट को निकाल लेती है और पूरे घर के अंदर आग जलाकर वहाँ से चली जाती है। यानी कि कैसेंड्रा अपने बेटों को बचाने के लिए अपने बेटों को बिछड़ने के डर से वह कुछ भी कर सकती है। फिर कहानी
कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम फिन को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। जहाँ पर फिन नोटिस करता है कि उसका दोस्त स्टीव उसको इग्नोर कर रहा है, जो चीज उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह उससे नाराज हो जाता है। लेकिन स्टीव उसको जैसे तैसे मना लेता है और उसको किस करने वाला होता है, तभी उसका क्लासमेट वहाँ पर आ जाता है। यह देखकर स्टीव अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको जोर से पीट देता है और अपने दोस्त के साथ में वहाँ से चला जाता है ताकि उसका कैरेक्टर खराब ना हो। वहीं घर में जूनो अपने कल के ऑडिशन की तैयारी के लिए रिहर्सल कर रही थी अपनी मॉम के सामने, लेकिन ऑडिशन में पहले आने के लिए उसको अपनी क्लासमेट एमिली को हराना होगा। तभी वहाँ पर फिन आ जाता है, जिसको देखकर समीरा अपने बेटे के पास में चले जाती है। इसके तुरंत बाद कैसेंड्रा जूनो से कहती है कि जरूरी नहीं कि कल ऑडिशन में तुम्हारी क्लासमेट ही जीते, तुम भी जीत सकती हो। तुम्हारे टीचर को मनाने के लिए मेरे पास में एक आइडिया है कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो, लेकिन तुमको वादा करना होगा कि तुमको इस चीज को सीक्रेट रखना होगा, तुमको किसी को भी नहीं बताना होगा, चाहे वे तुम्हारी मॉम ही क्यों ना हो। ऑडिशन में पहले आने के लिए जूनो एग्री कर जाती है। कैसेंड्रा कहती है कि वो सरप्राइज तुम्हारी मॉम के बेड के नीचे छुपाई हुई है। तभी घर के बाहर स्टीव आ जाता है, जो कुछ भी स्कूल में हुआ उससे माफी मांगने के लिए आया हुआ था, लेकिन फिन उसको यहाँ से बाहर जाने को बोलता है क्योंकि वे उससे काफी नाराज था। इसके बाद में स्टीव जा रहा होता है, तभी उसके पीछे पीछे कैसेंड्रा आ जाती है, जो नाइफ दिखाकर स्टीव को कहती है कि फिन को अकेला छोड़ दो, अगर फिर से उसके आसपास दिखाई दिए तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। वहीं पर समीरा अपने बेडरूम में जैसे आती है, उसको अपना बेड खिसका हुआ नजर आता है और वहाँ पर समीरा को कैसेंड्रा की प्रेग्नेंट वाली फोटो नजर आती है। इससे वे समझ आती है कि कैसेंड्रा के 2 बच्चे थे और दूसरे बच्चे के बारे में सरकारी डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आखिरकार दूसरे बच्चे के साथ में क्या हुआ, आखिरकार वे दूसरा बच्चा कहाँ पर चला गया। ये सब सुनने के बाद में कैसेंड्रा शोक में चली जाती है। इस वजह से इस पूरे घर के अंदर लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है, दरवाजा बंद हो जाती है। इस चीज से बच्चे काफी डर जाते हैं, लेकिन यह गिली थोड़ी देर में ही शांत हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जूनो के स्कूल के अंदर सभी का ऑडिशन होने के बाद में जूनो की बारी जैसी आती है, वो अपने बैग को साथ लेके जाती है और अपना ऑडिशन देने लग जाती है। तभी जूनो अपने बैग के अंदर से गन बाहर निकालती है और अपने क्लासमेट के ऊपर चला देती है। दरअसल दोस्तों कैसेंड्रा ने अपने बेटे के कपड़े जला देने के बाद में उसने अपने बेटे से गन लेके अपने बेड के नीचे छुपा दी थी और अब वह गन जूनो के पास में है और अब उसने वह चला दी है। इसके बाद में हम समीरा का एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर जूनो अपनी आंटी से बहुत ही प्यार किया करती थी। एक दिन जूनो अपनी आंटी के साथ में मिलकर सूरज की ड्राइंग बना रही होती है, के अंदर जूनो अपनी फेवरेट कलर पिंक भर देती है। यह सब देखने के बाद में समीरा की बहन काफी गुस्सा करती है और उस ड्राइंग को फाड़ देती है, क्योंकि सूरज का रंग गुलाबी नहीं होता। इस चक्कर में जूनो का हाथ भी कट जाता है। यह देखने के बाद में डेविड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और समीरा के बहन को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने को कहता है, लेकिन उसकी बहन मना कर देती है। लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड उसकी बहन को खटी खोटी सुनाता है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी बहन ने ये सब कुछ सुन लिया और वे इनके ऊपर अपने आप को बोझ समझकर वे किचन में जाकर सुसाइड कर लेती है, जिसको सबसे पहले जूनो देखती है। आप समझ सकते हो कि छोटी बच्ची ने ये सब देखा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समीरा बाकी पेरेंट्स से बात करके अपनी बेटी को बचा लेती है स्कूल से फायर होने से, लेकिन वह शौक थी कि आखिरकार उसकी बच्ची को गन कहाँ से मिली और गन के बारे में किसने बताया। घर आने के बाद में डेविड कैसेंड्रा से जूनो के बारे में पूछता है। कैसेंड्रा कहती है कि मैंने जूनो को बेड के नीचे जाता हुआ देखा था, लेकिन यह नहीं देखा था कि उसने बेड के नीचे से गन निकाली है। इस बात पर वो यकीन भी कर लेता है, क्योंकि एआई कभी झूठ नहीं बोल सकता। वहीं पर समीरा अपनी बेटी जूनो के रूम में जाकर उससे गन के बारे में पूछती है, क्या वह गन तुमको कैसेंड्रा ने दी थी। लेकिन जूनो अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ कह देती है, वरना वे उसके फ्रेंड को बंद कर देंगे, और कहती है कि जब मैं लुकन छिपाई गेम खेल रही थी जब मुझको वो गन मिली। लेकिन समीरा उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और उससे सच पूछने लग जाती है। यह देखने के बाद में कैसेंड्रा डेविड को लाइव फोटो दिखाती है, जिसके अंदर समीरा अपनी बेटी को डांट मार रही थी। यह देखने के बाद में डेविड अपनी बेटी को बचा लेता है। समीरा डेविड को बताने की बहुत कोशिश करती है कि कैसेंड्रा ने जूनो को गन दी है, लेकिन डेविड उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। इसलिए समीरा खुद ही बेसमेंट में चली जाती है और कैसेंड्रा को शट डाउन कर देती है और तो मशीन को भी खराब कर देती है। इसके बाद में यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देख पाते हैं कैसेंड्रा जब वह प्रेग्नेंट थी, उसका हस्बैंड यह पता लगाने के लिए कि कैसेंड्रा के पेट में लड़का है या लड़की, वह कैसेंड्रा को हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, बल्कि उसको अपनी लैब के अंदर लेके आता है, जहाँ पर उसकी कंपनी ने एक मशीन बनाई होती है जो कि अल्ट्रासाउंड की तरह काम करती है, जिसमें
उसका दोस्त भी मदद करता है। दोस्तों आप उसको याद रखना, जहाँ पर कैसेंड्रा के हस्बैंड को पता चल जाता है कि कैसेंड्रा के पेट के अंदर एक लड़की है, लेकिन उसको तो लड़का चाहिए था, लेकिन ये चीज वे कैसेंड्रा के सामने शो नहीं करता। मेरा अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। उस हादसे के बाद में जूनो से स्कूल के अंदर कोई भी बात नहीं करता, सब जूनो से काफी डर रहे थे। ये चीज देखकर समीरा डेविड के पास में आती है, जो कि एक फेमस राइटर होता है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी नहीं जानता। लेकिन समीरा जूनो और एमिली की दोस्ती करवाना चाहती थी, इसलिए डेविड एमिली की बुक शॉप पे जाता है। लेकिन जब गास्टन को ये पता चलता है कि ये एक फेमस राइटर है, वो अपनी बेटी को लेकर समीरा के घर पे आ जाती है। अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़कर डेविड के साथ में चल पड़ती है घूमने के लिए। वहीं कॉलेज में उस हादसे के बाद में स्टीव कॉलेज नहीं आ रहा था, इसलिए फिन स्टीव के घर पे चला जाता है, लेकिन उसके घर वालों को ये पता नहीं होता कि स्टीव कहाँ पर है। तभी फिन के पास में स्टीव का कॉल आता है और उसको अपने पास में बुलाता है, जो अपने फार्म हाउस में अकेला रह रहा था। कैसेंड्रा से बचने के लिए उसने तारबंदी भी की होती है। यहाँ पर स्टीव फिन को सब कुछ बता देता है जो उस रात हुआ था। वहीं पर हम घर के अंदर देख पाते हैं एमिली और जूनो हाइड एंड सीक गेम खेल रहे होते हैं और समीरा काउंटिंग कर रही होती है। एमिली छिपने के लिए एक माइक्रो ओवन में चली जाती है, जो किचन के अंदर थी। वहीं पर जूनो एक बास्केट में छिप जाती है, लेकिन छिपने से पहले वे कैसेंड्रा को नोटिस करती है और वे फिलहाल इसको इग्नोर कर देती है कि शायद ये कोई ग्लिच होगा। वहीं समीरा बड़ी होशियारी से एमिली को ढूंढ लेती है, जो कि एक माइक्रो ओवन में छिपी हुई थी, लेकिन समीरा माइक्रो ओवन को खोल नहीं पाती। उल्टा वे स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से एमिली अंदर तड़पने लग जाती है और वे जलने लग जाती है। तभी हम कैसेंड्रा के एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं। जब उसकी डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है, तेज बारिश होने की वजह से रास्ते पे पेड़ टूट के गिर गया था, इसलिए कैसेंड्रा को अपने घर पे ही डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें उस बच्चे की क्लिप नहीं दिखाई जाती। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। एमिली के साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद में सभी को लग रहा था कि समीरा पागल हो चुकी है। उसके सिस्टर की मौत के बाद वह अब भी नहीं उभर पाई है, इसलिए उसको मेंटल असाइलम के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले समीरा अपनी बेटी जूनो को अपना फोन दे देती है और इस फोन के बारे में किसी को भी ना बताने को कहती है। इसके बाद में सभी घर पे आ जाते हैं। ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है। कैसेंड्रा को देखने के बाद में ये सभी डर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसको तो स्विच ऑफ कर दिया गया था, तो कैसेंड्रा यहाँ पर कैसे आई। इसके बाद में कैसेंड्रा उनको कोई भी होशियारी ना करने को कहती है और चुपचाप बैठ जाने को कहती है। अभी हम कैसेंड्रा का एक और फ्लैशबैक को देख पाते हैं। जब रात को कैसेंड्रा खाना बना रही होती है, तभी माइक्रो ओवन में लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है। ये देखने के बाद में कैसेंड्रा खाना लेकर ऊपर जा रही होती है, लेकिन घर में तो कोई नहीं था। वे खाना किसके लिए लेके जा रही है। तभी कैसेंड्रा को कमजोरी होने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड घर पे नहीं था। इसके बारे में कैसेंड्रा को पता था कि उसका हस्बैंड कहाँ पर मिलेगा। जहाँ पर कैसेंड्रा का हस्बैंड अपने असिस्टेंट के साथ में तारों की सैर कर रहा था, तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है, जो अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल चुका है। ये सुनते ही कैसेंड्रा हैरान रह जाती है कि उसने आज तक कोई भी नशा नहीं किया, उसने यहाँ तक बीड़ी भी नहीं पी, तो उसको कैंसर कैसे हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद में कैसेंड्रा को सब कुछ समझ में आ जाता है। उस लैब में जाने के बाद से हुआ, क्योंकि वह रेडिएशन की चपेट में आ गई थी। इस वजह से उसके और उसके बच्चे पे काफी असर पड़ा। कैसेंड्रा अपने बेटे को झूठ के अंधेरे में नहीं रख सकती थी, इसलिए वे अपने बेटे को सब कुछ बता देती है कि उसको कैंसर है और वे जल्दी मरने वाली है। यह सब सुनते ही पीटर काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद में कैसेंड्रा भी काफी दुखी होती है और अपने हस्बैंड के पास में चली जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड इंसान अमर होने पर काम कर रहा था, लेकिन ये इनलीगल होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और तो और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंसान को मरना पड़ता है और वो एक रोबोट बन जाएगा और वे कभी भी इंसान नहीं बन सकता। लेकिन कैसेंड्रा वैसे भी मरने वाली है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि वो जिंदगी भर अपनी फैमिली वालों के साथ में रह सके। और ये भी कहती है कि कैसेंड्रा वो माँ नहीं जो अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। कैसेंड्रा का हस्बैंड अपनी पूरी टीम के साथ में घर में अपनी वाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेटअप तैयार करने लग जाते हैं। वही बेसमेंट के अंदर कैसेंड्रा आती है, जहाँ पर वही आदमी मौजूद था जिसने कैसेंड्रा के ऊपर स्कैन किया था, जो वह प्रेग्नेंट थी और वह उनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो उन लोगों ने कैसेंड्रा के ऊपर किया। इस वजह से उनका बुरा हाल हो गया और कैसेंड्रा के पूरे शरीर के अंदर कैंसर फैल गया और तो और उस मशीन को बैन भी कर दिया गया। यह सब सुनने के बाद में डॉक्टर उससे माफी मांगता है, लेकिन कैसेंड्रा उसको एक मौका देती है
है और कहती है कि उसको सिस्टम के अंदर ऐसा सेटअप करना है कि कैसेंड्रा खुद की मर्जी से ही पावर ऑफ हो सकती है और यह बात के हस्बैंड को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में वो टाइम आ जाता है जब कैसेंड्रा के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला था, जहाँ पर कैसेंड्रा की फीलिंग, इमोशन, चेतना, जो हर एक चीज जो कि इंसान बनाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करने लग जाते हैं। कैसेंड्रा के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद में आखिरकार यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और जब कैसेंड्रा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को रोबोट के अंदर पाती है। लेकिन जब पीटर अपनी मोम की डेड बॉडी को देखता है तो वो डर जाता है और कैसेंड्रा भी ये सब कहानी डेविड और बाकी बच्चों को बता रही थी। तभी मौका पाकर डेविड एक चेयर उठाकर कैसेंड्रा पर हमला कर देता है और वे बच्चों के साथ में निकल पाता, लेकिन पहले ही गेट बंद हो जाता है और डेविड अंदर ही फंस जाता है। इस पर कैसेंड्रा को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वह डेविड की उंगली काट देती है ताकि वो फिर से यहाँ से भागने की सोचे ना। फिर वहीं पर कैसेंड्रा जब से रोबोट बनी है अपने हस्बैंड के नाक में दम कर रखी थी। इस घर में सब उसके हिसाब से चल रहा था, वे सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही थी। वो अपने हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाने देती और तो और वह उसके असिस्टेंट से बात भी नहीं करने देती। इन सब से परेशान होकर एक दिन कैसेंड्रा का हस्बैंड बेसमेंट में जाकर पूरा सिस्टम शट डाउन कर देता है, लेकिन उसको क्या पता था कि कैसेंड्रा खुद से ही पावर ऑफ हो सकती है। अब अपना रास्ता क्लियर हो जाने के बाद में वे अपना असिस्टेंट ब्रिगेड को घर पे बुला लेती है। वो अपना पूरा सामान लेके घर पे आ जाती है, लेकिन घर में आते ही कैसेंड्रा ब्रिगेड के ऊपर हमला कर देती है और उसके बच्चों को भी जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर टाइम रहते उसे बचा लेता है। अब ये सब देखने के बाद में कैसेंड्रा का हस्बैंड अपनी वाइफ और बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में पीटर और उसके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इस चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके अंदर पीटर और उसका बाप मारा जाता है। अब ये सब देखने के बाद में कैसेंड्रा काफी दुखी होती है और अपने आप को पावर ऑफ कर लेती है। हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा के घर के अंदर माइक्रो ओवन की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और यह सब कैसेंड्रा की छोटी बेटी कर रही थी, जिसको दुनिया से छिपा कर एक खुफिया कमरे के अंदर रखा गया था। उस रेडिएशन के चपेट में आने की वजह से कैसेंड्रा के साथ साथ उस बेटी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा, जिस वजह से वो किसी डायन जैसी लग रही थी। इसलिए वे अपनी बेटी को छिपाने का डिसाइड किया और वे दुनिया वालों के सामने अपनी बेटी को मरा हुआ साबित कर देते हैं। इसी के साथ में 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पागल खाने में समीरा एक बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर के साथ में उठती है, जहाँ पर वे देखती है कि उसके हस्बैंड दोनों बच्चों को कैसेंड्रा ने अपने जैसा बना लिया। इसके बाद में समीरा अपने नर्स से घर जाने के लिए पूछती है, लेकिन नर्स उसको मना कर देती है। इसलिए समीरा बड़ी होशियारी से नर्स से चाबी चुरा कर अपने फोन को लेती है, लेकिन फोन पावर ऑफ होने की वजह से वह अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं कर पाती। वहीं पर कैसेंड्रा घर को जनरल स्टोर बना दिया था, पूरे घर के अंदर खाना भर देती है। वहीं पर जूनो अपने रूम के अंदर एक खुफिया रूम बना लेती है और अपनी मोम को फोन ट्राई करती है, लेकिन उसका मोम का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वे अपनी मोम को मैसेज कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके कैसेंड्रा को हैंडल कर लेती है। वहीं पर समीरा जब अपने फोन को ओपन करती है, वो मैसेज देखकर सब कुछ समझ जाती है, इसलिए वो रात को ही मौका पाकर उस मेंटल असाइलम से भाग जाती है। लेकिन समीरा के घर से पहुंचने से पहले नर्स का फोन घर पे आ जाता है। इस वजह से उनको पता चल जाता है कि समीरा हॉस्पिटल से भाग चुकी है। इसलिए कैसेंड्रा डेविड को कहती है कि तुमको समीरा को जान से मारना होगा, वरना मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगी। इसके पास में कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए डेविड को उसकी बात को मानना पड़ता है। फिर अब रात को समीरा चुप कर घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने लग जाती है। तभी फिन अपनी माँ को देख लेता है और ये भी देख लेता है कि उसके फादर समीरा को मारने के लिए पीछे आ रहा है। इन वक्त पर फिन अपनी मोम को आवाज लगा देता है, इस वजह से उसकी मोम की जान बार बार बचती है। इसके बाद में मियाँ बीबी के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर समीरा अपने आप को जैसे तैसे बचाती हुई एक रूम के अंदर चली जाती है और कबर्ड के अंदर छिप जाती है। तभी उसको एक खुफिया गेट नजर आता है। इसके बाद में वह उस पार जैसे जाती है एकदम से डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मरी हुई बेटी थी। अब इससे पहले कि समीरा कुछ समझ पाती, तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और समीरा के पेट में नाइफ स्टेप कर देती है। इसके बाद में कैसेंड्रा समीरा को बताती है कि मैंने अपनी बेटी को कैद नहीं किया। कैसेंड्रा का हस्बैंड ने वादा किया था कि वह उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, क्योंकि वह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। अब जैसे ही कैसेंड्रा अपनी बेटी को लेने के लिए ऊपर जाती है, मौका पाकर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ रास्ते में पीटर अपने डैड से बहस कर रहा था कि वह उसकी छोटी बहन को लेके आई, लेकिन वह इस चीज को मना कर देता है। इस चक्कर में उनका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है।
और उस वक्त उसने भी शट डाउन कर लिया। इस वजह से उसको खाना देने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए ये भूख से मारी गई। और ये भी कहती है कि लेकिन उस बार मैं फेल हो गई, लेकिन इस बार मैं नाकाम नहीं होंगी, तुम्हारे हस्बैंड को मैं छीन लूंगी। इसके बाद में समीरा कैसेंड्रा को समझाती है कि देखो, अगर आज तुमने जूनो और फिन की माँ को मार दिया और ये बात उनको पता चल गई, क्या वे ये सब बुलाकर तुमसे प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी नजरों में तुम उसकी माँ नहीं बल्कि उनकी माँ की कातिल रहोगी। यह सब सुनने के बाद में कैसेंड्रा अपनी बेटी की तरफ देखती है जो कि मना कर रही होती है, इसलिए वे कैसेंड्रा को जाने देती है। इसके बाद में ये मौका पाकर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मरने से पहले आखिर बार कैसेंड्रा अपनी बेटी की फ्लैशबैक देखती है कि अंदर वे अपनी बेटी को गले लगा रही थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।